तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा है कि एकदम मस्त होंगे। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लक्ष्य क्लासेस अड्डा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लगातार इस चैनल पर वीडियो देखते रहिए और मैं लगातार इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा सरकार। आज हमारा लेक्चर अगला आ चुका है दोस्तों, और हम लोग पिछली लेक्चर देखते आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री से। हाँ दोस्तों, आप लोग लगातार मेरे लेक्चर को देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते हैं मैंने पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम और प्रकाश की उत्क्रमणीयता। हाँ सरकार, एकदम मस्त तरीके से मैंने बताया था कि इस चैनल पर एकदम यूपी बोर्ड के रिलेटेड और एकदम मस्त तरीके से पढ़ाया जाए सरकार, और आप लोग देखते रहिए। और अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया है तो जरूर शेयर करें दोस्तों। मैं रोजाना इस चैनल पर शाम के 6 बजे वीडियो, वो भी क्लास 10th फिजिक्स के अपलोड करता रहूँगा सरकार। और 1 मई से जरूरी सूचना यही है दोस्तों कि 1 मई से इस चैनल पर मैथ्स के आ रहे हैं सरकार, वो भी क्लास 10th के। तो दोस्तों, आप लोगों की इस समय मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों। और मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा सरकार जो कि आप लोगों के लिए एकदम मस्त होगा सरकार। तो चलिए सरकार, आज हम देखते हैं अपने लेक्चर के साथ और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी हाँ सरकार, जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हम लोगों ने दोस्तों प्रकाश का परावर्तन और उसके प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, और उसी तरह अब हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों परावर्तन के नियम और प्रकाश की उत्क्रमणीयता सरकार। बड़े ही आसान तरीकों से समझेंगे। तो चलिए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। ये देखो दोस्तों, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। आज हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों परावर्तन के नियम। क्या है दोस्तों? परावर्तन का नियम। अगर जिस को भी ये नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों, उस बंदे को इसके नियम बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे सरकार। तो चलिए हम देखते हैं इसके नियम के बारे में। इसके कितने नियम हैं, यानी कि कितने वंश है। जी हाँ सरकार, इसके अगर हम जैसे हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों परावर्तन के प्रकार, पढ़ा था कितने प्रकार के सरकार? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। उसी तरीका परावर्तन के नियम भी कितने प्रकार के होंगे सरकार? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला नियम बोले तो बड़ा ही सिंपल तरीका है दोस्तों, जो होता है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं सरकार। एकदम मस्त तरीके से बता रहा हूं सरकार। तो प्रथम नियम हम हेडिंग डालेंगे। तो परावर्तन का नियम कितने प्रकार का होता है सरकार? 2 प्रकार का। प्रथम नियम की बात करें, 1 मिनट दोस्तों, मैं जस्टर लाना भूल गया। चलो, ये है मेरा जस्टर सरकार। चलिए दोस्तों, तो प्रथम नियम हमारा क्या है दोस्तों? मैं चलता हूँ, बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों। जो है इसी के नियम पे हम दोस्तों समझेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है वो छूट गया है तो वो लिख लेते हैं सरकार। इस वाले पृष्ठ को हमने कल बताया था दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो। ये दोस्तों परावर्तक पृष्ठ है। क्या है दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ। और नीचे वाला बोले तो कलेज पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो प्रथम नियम हमारा क्या है, हम देखेंगे। आपतित किरण, क्या है सरकार? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। प्रथम नियम हमारा सरकार यही है। मैंने कहा था आप लोगों को बड़े मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो सरकार, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। और देखो सरकार, तीनों एक ही पृष्ठ पर है कि नहीं?
तो प्रथम नियम हमारा ये हो गया। अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे। कोण आई अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 30 अंश का कोण बना, कहाँ पर कितना बना, 30 अंश का। तो जो परावर्तन कोण आई अगर 30 अंश का बनता है तो आर भी कितना अंश का बनेगा, 3 अंश का। मेनली दोस्तों यही मतलब है इसका कि जो आपतन कोण होता है ये सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम हमारा यही है। आप लोगों को कितना अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। चलिए थोड़े से शब्दों में हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे सरकार। चलिए तो लिख लेते हैं आपतित किरण, और मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लें सरकार ताकि आप लोगों को ज्यादा से समझ में आ जाए। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। जी हाँ सरकार, पहला नियम हमारा यही है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। चलिए दोस्तों हम दूसरे नियम की बात करेंगे। तो द्वितीय नियम, द्वितीय नियम भी सरकार बड़े आसान तरीकों से समझेंगे। मैंने बताया कि जो आपतन कोण आई है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो चलिए लिख लेते हैं आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। हाँ सरकार, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। चलिए दोस्तों तो लिख लेते हैं अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ये हमारा नियम परावर्तन का सिद्ध हो गया। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। खासकर मैंने बताया था दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सरकार। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका दोस्तों। चलिए दोस्तों, और पसंद आए तो दोस्तों जरूर लाइक करिए। चलिए दोस्तों अब अपने हम अगले नियम पर चलते हैं जल्द से जल्द ताकि वीडियो लंबा ना हो। सरकार थोड़ा आसानी तरीके से हम समझेंगे, एकदम मस्त तरीके से। अब हम अपनी हेडिंग की बात करें, जो हमारा अगला है सरकार वो क्या है, प्रकाश की उत्कर्मण्यता बड़ा ही शानदार आया है दोस्तों हम लोगों के बीच में सरकार। बड़ा ही मस्त तरीके से हम इसको समझेंगे। तो चलिए आप लोग, मैंने कहा था कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस चैनल पर कुछ खास तरीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं खास ही लेकर हमेशा आता हूँ। चलिए दोस्तों, तो प्रकाश की उत्कर्मण्यता क्या है अब हम देखेंगे सरकार। जब प्रकाश के यानी कि प्रकाश की घटना में, प्रकाश के परावर्तन बोले तो प्रकाश की परावर्तन की घटना में जब आपतित किरण अर्थात जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण आपतित किरण को मान लिया जाए, अर्थात सरकार परावर्तित कोण को आपतित किरण मान लिया जाए,
तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। इसी को हम प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए सरकार, प्रकाश के परावर्तन की घटना में जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करे। इसी घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं सरकार। तो इसके जो हैं दो चित्र बनेंगे सरकार, तो आप लोग छाप लीजिए। ये पहला, सॉरी सरकार सॉरी, तो नहीं नहीं सरकार, ऐसे पहले कह लीजिए, आपतित किरण और यह क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। जी हाँ सरकार। अब हम नीचे भी एक चित्र के द्वारा समझेंगे, फिर उसके बाद इसका डिफिनीशन लिखने की कोशिश करेंगे। ये भी क्या है सरकार, एक कलई पृष्ठ है। अब मैंने बताया सरकार कि इस घटना प्रकाश की उत्क्रमणता में आपतित किरण को अर्थात परावर्तित किरण को आपतित किरण और आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाता है। इसी घटना को हम अब देखते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम इस किरण को क्या माने, आपतित, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित। क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये इसको आप क्या माने थे, परावर्तित, तो इसको आप क्या मानेंगे, आपतित। आपतित किरण। इसको नाम आप क्या दिए थे दोस्तों, ये, तो इसको आप नाम क्या देंगे, बी। इसको नाम आप क्या दिए थे, बी, तो इसको नाम आप क्या देंगे, ये। अब ये तो रहेगा सरकार, अभिलंब वहीं पर वहीं रहेगा। क्लियर दोस्तों, अभिलंब को एन से लिखते हैं। अब देखिए सरकार, इसको आप कोण क्या माने थे, आई। अब इसको कोण आप क्या मानेंगे, आर। अब इसको कोण आप क्या माने थे, आई। नहीं सर जी, इसको आप आई माने थे, तो अब इसको क्या मानेंगे, आर नहीं, आई मानेंगे। क्या मानेंगे, आई मानेंगे। ठीक है सरकार। अब देखिए, तो प्रकाश किरण इधर से आती थी, अब इधर को ऐसे जाएगी और इधर को आएगी सरकार। तो इसी घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं। तो चलते हैं छोटे से डिफिनेशन में लिख लेते हैं सरकार। ये तो आप जानते ही इसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं सरकार, परावर्तक पृष्ठ। और ये हमारा क्या है, कलई पृष्ठ। क्या है, कलई पृष्ठ सरकार। और इसका नाम क्या है, M1, और इसका नाम क्या है, M2। परावर्तक पृष्ठ बोले तो सरकार चिकना पृष्ठ। देखिए सरकार, ऊपर वाला चिकना है या नीचे वाला, तो ऊपर वाला, इसीलिए इसको परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। तो सरकार अब हम चलते हैं इसका डिफिनेशन लिखने। तो लिख लेते हैं आराम से, प्रकाश की परावर्तन की घटना में जब प्रकाश की परावर्तन की घटना में जब आपतित किरण तथा आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, तो परावर्तित किरण आपतित किरण तो आपतित किरण मान लिया जाए, तो परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करती है सरकार, की भांति व्यवहार करती हैं। इसी घटना को प्रकाश
प्रकाश की उत्कर्मता उत्कर्मयता कहते हैं। हाँ सरकार, जब आपतित किरण को परावर्तित किरण और परावर्तित किरण को अर्थात मान लिया जाए सरकार, जब आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण के भांति व्यवहार करे। इसी घटना को हम प्रकाश की उत्कर्मणीयता कहते हैं सरकार। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो अगर आ जाए तो लाइक तो जरूर करिएगा, साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूले और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो आज का क्लासेस हमारा यहीं तक रहेगा दोस्तों, और आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसको क्या कहते हैं सरकार? आपतन बिंद ओ। ठीक है दोस्तों, आपतन बिंद ओ। और दोस्तों आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो अगर पसंद में आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।